तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा पर लौटें उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सचिन कुमार मौजूद हैं। सचिन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट इस वक्त की सबसे बड़ी आपके पास है? तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, अब तक 26 विधायक पहुंच चुके हैं। जी सचिन, रहा था कि यहाँ पे हलचल बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए, मैं इस समय सचिन पायलट के आवास पर मौजूद हूँ। लग ये रहा था कि यहाँ पे जमावड़ा होगा, समर्थक पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट आए थे दिल्ली से 2 दिन पहले, जो बॉडी लैंग्वेज था, विधानसभा में गए, सबसे मुलाकात की, मान के चला जा रहा था कि आलाकमान से हरी झंडी मिल गई है। लेकिन जो खबर मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ वो धारीवाल का जो आवास है, जहाँ पे गहलोत विधायकों के लिए कैंप किया गया है, वहाँ से आ रही है। विधायकों ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि 102 विधायक जो सरकार बचाने के लिए 2020 में 35 दिन होटल में रहे थे जैसलमेर के अंदर, उनमें से किसी भी कांग्रेस विधायक को मुख्यमंत्री बना दें, वो उन्हें स्वीकार है। लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया गया है। 102 का आंकड़ा बार बार इसलिए निकल के सामने आ रहा है, ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि बहुमत है हमारे पास, हम 102 हैं, हम सरकार नहीं गिरने देंगे, सरकार हमारे हाथ में है। सरकार तभी अस्थिर हो सकती है जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये सोचने से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है धारीवाल के आवास के बाहर से कि उन 102 विधायकों में से जो कांग्रेस के विधायक है, उसमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना हमें स्वीकार है, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। लेकिन क्या ये जानकारी सचिन है कि शायद आलाकमान की ओर से सचिन पायलट को एजेंडी थी? यही शांति धारीवाल के आवास पर कितने विधायक पहुंचे हुए हैं इस वक्त, इस बात की जानकारी मिल रही है? देखिए तकरीबन 50 से 55 विधायक जो हैं इस वक्त शांति धारीवाल के आवास पर पहुंच चुके हैं। 20 से ज़्यादा विधायक बताए जा रहे हैं कि ऑन द वे हैं, वो उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीएमआर में भी बैठक को आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। और एक अपडेट और बड़ी ये भी निकल के सामने आ रही है कि अगर इस अल्टीमेटम के बाद, इन खबरों के बाद भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हो सकता है शांति धारीवाल के आवास से सारे विधायक और मंत्री सीधे सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे और इस्तीफा देने की भी बात निकल के सामने आ रही है कि आज ही विधायक और मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं इस विरोध के अंदर। तो ये सीधे तौर पे अशोक गहलोत गुट की बगावत कही जा सकती है और ये बगावत सीधे आलाकमान की ओर है। अब संशय अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि अगर आलाकमान की ओर इस तरह की बगावत की जाती है। हालांकि देखिए, अशोक गहलोत टनौट गए हुए थे, उसके पीछे से सारा घटनाक्रम हुआ, लेकिन समझ में सबको सब कुछ आता है। ये बात आलाकमान से भी छिपी हुई नहीं है। जिस तरह से विधायकों ने कैंप किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विधायकों से रायशुमारी सीएमआर में। बिल्कुल सचिन, लगातार नजर बनाए रखिए। निर्दलीय विधायक है, पार्टी को समर्थन देकर सरकार को चलाने में उनकी भूमिका, उनकी जबान पर हम ताला लगा सकते हैं क्या? बुलवा लेते हैं तो निर्दलीय और समर्थन करने के लिए आपके हैं गोविंद राम मेघवाल जी और सुभाष गर्ग जी ने और साले मोहम्मद भी। एक बात आप मानकर चलिए, ये कांग्रेस के जितने विधायक है वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी को अपना नेता मानते हैं। कांग्रेस परिवार में यदि विधायक अपनी बात, अपने नेता को मन की बात कहना चाहते हैं, मन की बात क्या है प्रताप जी? मन की बात क्या है प्रताप जी, बता दीजिए। एक बात आप मानकर चलना, विधायक, डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, और विधायक अपने बैठकर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। सचिन पायलट को बनाना चाहते हैं आप लोग, नहीं बनाना चाहते हैं? एक बात आप मानकर चलना, ये इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं। अभी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हैं, तब आप कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री कौन? मेरी पर्यवेक्षकों से बात हुई, अभी कोई मुख्यमंत्री को विधायक दल में क्या बात होगी, क्या डिस्कस होगा, ये फ्यूचर में तय होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ देश देख रहा है। राहुल गांधी, सोनिया जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी ने पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हम अपनी जान दे देंगे, लड़ेंगे सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ। आप बताइए, सचिन पायलट के नाम पर कोई विरोध है क्या आप लोगों का? एक बात मुझे ये बताइए, विरोध है या नहीं है वो विधायक दल की मीटिंग में बात करेंगे। कांग्रेस के विधायक इस राजस्थान में क्या होगा, कैसे होगा, आगे रणनीति क्या होगी, 2023 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हराना है और एक तोड़कर हराएंगे। आप एक बात बताइए, 135 में से आप ये संख्या की बात इसलिए मत कीजिए, आपने संख्या देखी है कि जब संख्या तो आज इकट्ठी कर दिया, मैं तो अभी आया हूँ, 108 विधायक हमारे साथ कांग्रेस के हैं और बाकी निर्दलीय होंगे भी मेरे अंदाज से। फोन करके बुलाया जा रहा है सबको।
फोन कर भी बुला लियो तो कोई गुनाह कर दियो भाई, आप बताओ थे। क्यों आना नहीं चाह रहे? सर जी एक बार बताइए आप सब, क्या कांग्रेस संसदीय दल संसदीय कार्य मंत्री फोन करके अपने घर पे चाय नहीं पिला सकता? आधे घंटे का बचा है, आधे घंटे का समय बचा है आप लोगों को वहाँ जाने में। क्या हो यहाँ आ रहे हो, आधे घंटे मैं पहले तो विधायक दल की बैठक वही मेरिट जाके आया हूँ, खड़के साहब से, माकन साहब से मिलके आया हूँ, डोटासरा जी उनके साथ आप बैठे। बताइए विधायक दल की बैठक शुरू होने का समय क्या है? 7 बजे। 7 बजे अभी है क्या वक्त हो रहा है? 6:30 बजे। तो क्या हो गया? 7 बजे तो यहाँ घूम रहे हो, वहाँ जाना है, नहीं जाना? अब आप बताओ, ये भी आप बताओगे हमें कहाँ घूमना है? अरे राजस्थान हमारा बुलाई है, आपकी पार्टी ने बुलाई है। सीएम बदलते हैं, दोनों पदों पर आप लोग अशोक गहलोत को रखना चाहते हैं। एक बात सुन लेना, अशोक गहलोत जी ने खुद ने बयान दे दिया, उसके बाद कुछ बचता है कि वो एक पद पे रहना चाहते हैं, इसी के बाद कुछ बचता है? मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं? अरे तो ये तो विधायक दल में तो सारा प्रेस में तय करवाओगे। तो आप ही लोग यहाँ आए हो, हम लोग आए नहीं हैं, आप लोग यहाँ आए हो। अरे यार बताओ, आप मेरे घर आते हो तो भी मैं आपके सामने बोलता हूँ, यहाँ आया हूँ तो भी मैं आपके सामने बोलता हूँ। यहाँ ऐसा किस लिए आए हो? कोई देश जानना चाहता है। यहाँ पे मैं मेरिट से आया हूँ, कोई बात करूंगा, चाय पीऊंगा, गप्पे ठोकूंगा। राजस्थान की कांग्रेस में वो होना चाहिए डेमोक्रेसी के अनुसार जो राजस्थान के विधायक, मेरी बात सुन लो, राजस्थान कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का विधायक दल अपने मन की बात सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, तमाम आला कमान को कह सकता है और कहकर हमारा परिवार की मुखिया है सोनिया जी, हमें राजस्थान को कैसे जीतना है, बीजेपी के षड्यंत्र को कैसे खत्म करना है, वो सब बात हम के लिए तो आए हैं, आप यहाँ आ गए तो अच्छा आड़ों कोई गुना है हमारे साथ? वहाँ सुनाना है ना आप तो लोग। मेरिट में से वहाँ उन्हीं के कहने से ही आए विधायक दल की बैठक तो मुख्यमंत्री निवास में है ना जी। मुख्यमंत्री निवास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ था सुबह से। बस मंगवाई गई है, एक बस आई है, लग्जरी बस आई है। हम बस मंगवाए, ट्रेन मंगवाए, इसमें क्या दिक्कत है आप एक बताओ? आवाज आ रही है अंदर से, सीएम अगर बदलता है राजस्थान में, चुनाव लड़ना आसान होगा कांग्रेस के लिए। एक बात बताइए, सीएम बदलने की बात तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उसके बाद होगी। आप पहले ही बदलना चाहते हो? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनने दीजिए। हमारे विधायकों में जो बात है, अशोक गहलोत जी क्लास के मॉनिटर नहीं है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है पूरे देश में सरकारें गिराने का। ये मॉनिटर है क्लास के कि भाई तू दूसरा नया मॉनिटर संभालने में जा रहा हूं, कल को बीजेपी घुसे और यहाँ पे सरकार में तोड़फोड़ कर दे और अन्याय नहीं हो जाए। वहां पे वो पूरे के पूरे 40 महाराष्ट्र के ले गए, एमपी में ले गए, क्या नहीं किया बीजेपी तो विधायक घोटाला कांड सब जगह करती है, तो बीजेपी से भी तो सरकार को भी बचाना है। सोनिया जी जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा हमारा। बदलने पे ऐसी कोई आशंका है? अरे कुछ भी कर दे बीजेपी, यदि कोई संसदीय कार्य मंत्री और एमएलए बैठ के रणनीति बना रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र कामयाब नहीं होना चाहिए, तो कोई गुनाह है क्या? प्रताप जी, क्या सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपको लगता है आप एक बात बताइए, अभी एक बात, लगता है बीजेपी तोड़फोड़ कर लेगी? एक बात सुन लेना, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और प्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोलता है, कैबिनेट के बाद भी मैं ही बोलता हूं। आज ऐसी कोई बात मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आप लोग मुझे बचाने आओगे क्या? मैं रोड मार्च हूं, आंदोलन से यहां तक पहुंचा हूं, कोई प्रेस वाला दिखाई नहीं देगा। मैं बात वही करूंगा जो मेरे को समझ में आती है। एक चीज बताइए, आज दिन भर आप मुख्यमंत्री के साथ थे सुबह से, क्या आपसे बताए मुख्यमंत्री जी? एक बात बताइए, वो मुख्यमंत्री, मैं उनकी कैबिनेट का एक मिनिस्टर हूँ, अब मुझे साथ भी नहीं घूमने दोगे क्या? बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई? क्या नहीं चर्चा हुई, बड़े फुल मूड में थे अगले, आराम से, और माताजी के बढ़िया दर्शन किए हैं, बढ़िया प्रसाद खाया, तन्नोट माताजी का आशीर्वाद लेकर आए, कांग्रेस को ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री को चर्चा किया आपसे? अब यार एक बात बताइए, सारी बात मेरे से सुनोगे क्या? अभी देखो तो सही। प्रताप जी एक आखिरी सवाल, आपके हाथ दुखने लग जाएंगे। एक नाम आ रहा है, एक बात बताइए, यदि किसी का नाम आता है मुख्यमंत्री के लिए तो उसको बुरा लगता है क्या? सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये फैसला विधायक करते हैं। और एक बात बताइए, यदि किसी का नाम आ रहा है और आप कह रहे हैं आपका भी नाम, मेरा नाम, मैं राजस्थान का सबसे बड़ा रोड मास्टर, मेरा नाम क्यों नहीं आ सकता? कोई गुनाह है मेरा नाम आना? किसी भी विधायक का नाम, 102 विधायक है कांग्रेस के, उनमें से किसी का भी विधायक का नाम आए, उन सब का आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हर व्यक्ति डिजर्व करता है। ये काम सोनिया जी, राहुल जी और अशोक गहलोत जी बैठकर बात करके तय करेंगे और वो जो तय होगा मंजूर होगा। तय तो आप लोग यहाँ करने आए हो, कह रहे हो सोनिया जी? सोनिया जी तय करेंगे। जाबा दो यार। तो आप सुन रहे थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को। सीधे तौर पर उन्होंने जो बातें कही हैं वो ये कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत मिलकर के तय करेंगे कि
कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। और उन्होंने यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सीएम बदलने की बात अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद होगी। यह इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। और जो सहयोगी सचिन अपडेट दे रहे थे कि आधे घंटे और अब विधायक दल की बैठक का समय बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर से सचिन के पास चलेंगे। सचिन, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त और कहां पर आप मौजूद हैं? सचिन, क्या अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, मैं इस समय सचिन पायलट के आवास के बाहर मौजूद हूं, लेकिन अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है होटल मैरियट के लिए रवाना हो गए हैं। वो वहां पे मुलाकात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से। वो दोनों मैरियट में हैं और यही वजह है कि जो विधायक दल की बैठक का समय है वो भी आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कारकेट है वो यहाँ से निकल चुका है थोड़ी देर पहले और होटल मैरियट के लिए वो रवाना हुए हैं। तो अब ये जो रायशुमारी थी वो ये मान के चलिए कि वो खटाई में पड़ गई है, क्योंकि विधायकों ने अपनी राय पहले ही आलाकमान को दे दी है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ गए हैं। उनसे बातचीत होती है। किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि ये मैसेज अशोक गहलोत गुट की तरफ से गया है। इस बार जो आलाकमान के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं वो कांग्रेस के ही विधायक और अशोक गहलोत गुट के सारे विधायक माने जाते हैं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमने कोई बात कहना कोई गलत नहीं है, हमने अपनी बात कही है, हम विधायक है, हमारा नेता हमारी बातों से चुना जाएगा और आलाकमान को हमारे अपने हैं, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो। बिल्कुल सचिन, बने रहिए हमारे साथ में। फिर से आपके पास लौटूंगा अपडेट के लिए। और लगातार चर्चाएं तेज होती हुई राजस्थान में। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से 40 से 50 विधायकों की आलाकमान से ये मांग है। और सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले कहा जा रहा है ऐसा नहीं होने पर इस्तीफा तक दे देंगे। स्पीकर के आवास पर कूच कर सकते हैं विधायक। कांग्रेस विधायकों की शांति धारीवाल के आवास पर बैठक के बाद सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और वो खबर ये कि विधायक दल की बैठक से पहले ही अपना फैसला विधायकों ने सुना दिया है। सरकार बचाने वालों में से ही सीएम का नाम हो। सबसे बड़ी खबर यह है, इन विधायकों ने एक सुर में कहा है। और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये भी कहा गया है कि 50 से 55 तक विधायक शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचे थे। सरकार में 5 मंत्री 7 मंत्री बैठे, 102 में थे क्या, उनको कैसे स्वीकार किया? तो आपके पास एमएलए है सचिन पायलट के पास? घर एमएलए बैठे। ठीक है, वो पकड़ो सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत खेमा खड़ा हुआ है। आप ये बताएं कि कांग्रेस टिकट नहीं देता तो हिल में एमएलए कितने होते हैं? भाई साहब, आपकी क्या रायशुमारी क्या रहेगी? आप मेरे विधायक घर मेरे विधायक बैठे। कितने विधायक गिन लेना, आप गिन लेना। G6 में निर्दलीय विधायक अलग बैठक कर रहे हैं। अरे वो हम बैठे वहाँ। क्या बात करेंगे? क्या ये 102 एमएलए होते क्या? 102 एमएलए 102 के अंदर है, तो मंत्री है सरकार के अंदर, उनको स्वीकार क्यों किया? तो आप किसको फेवर करते हैं? मेरा आप लोग जो बसपा से आए थे, क्या उनको भी मंत्री पद चाहिए? मेरा घर वहाँ है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को आप सुन रहे थे और उनका बयान सबसे अलग आ रहा है इस वक्त। और उन्होंने कहा कि 102 विधायक क्या होते हैं, क्या मंत्रियों को क्यों स्वीकार किया गया। और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ करें, वो लगातार जो बयान है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और पूरा पैनल डिस्कस करने के लिए लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से हम डिस्कस की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो तिवारी साहब आप ही बता दीजिए कि अब आखिरकार क्या विधायक दल की बैठक ही औपचारिकता बनकर के रह गई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों का एक बड़ा गुट है वो पहले ही ऐलान कर चुका है कि मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जिन्होंने होटल्स में रह करके सरकार बचाई थी, उन्हीं में से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे स्पीकर के घर की तरफ कूच करेंगे, इस्तीफा तक दे सकते हैं। बोलिए। और जो सबसे पहला सवाल मैंने डिबेट की शुरुआत में किया था, क्या वही स्थिति आ गई है? तिवारी साहब। हेमंत, मैं भी राजनीति में नया नहीं हूं जी। 42 साल से कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। मुख्यमंत्रियों को बदलते देखा, सरकारों को बदलते देखा है।
मुझे नहीं मालूम कांग्रेस में ऐसा कुछ मैंने देखा हो या देखने का मेरे को दिन ऐसा याद हो। ये कयास है मीडिया का। अच्छा, ये किसी अधिकृत किसने कहा कि हम त्याग पत्र दे देंगे? हम नाम तो बताओ उस सूत्र का। आप कह रहे हो सूत्रों के अनुसार ऐसा होगा। अच्छा तिवारी साहब, वो तो सूत्र क्या का नाम तो बताओ। मैं कह रहा हूं, मानेसर भेजने का भी कयास पार्टी मीडिया ने लगाया था हमारी क्या? माई बाप है हेमंत, पार्टी तो, हमारी माई बाप है। सुनिए तो, अगर ऐसा कोई विधायक कह भी रहा है तो वो पार्टी का वो निष्ठावान है ही नहीं। मैं नहीं मानता हूं हमारे कांग्रेस के किसी विधायक ने या मंत्री ने ऐसी भाषा का उपयोग किया हो हम त्याग पत्र दे देंगे। मेरा अनुभव भी कोई नहीं है कि मैं कोई। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर प्रताप सिंह खाचरियावास, अभी हमने सुनवाया प्रताप सिंह खाचरियावास आप ही की सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि सीएम बदलने की बात तो अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद होगी, और आप कह रहे हैं कि ये विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। ये दो बयान क्यों हैं अलग अलग? मैं कह रहा हूं प्रताप सिंह खाचरियावास पार्टी से बड़े नहीं है। जब पार्टी ने हमारे हाईकमान ने खड़के साहब को और माकन साहब को भेजा है, उनके सामने अपनी बात रखने के लिए सब विधायकों को हमने मौका दिया है। विधायक अपनी राय रखे, किसको बनाना चाहते हैं किसको नहीं बनाना चाहते हैं। जो रायशुमारी में जिस भी साथी के ऊपर जिस भी विधायक दल की बैठक में तो वही रायशुमारी होनी थी ना। सवाल तो यही है तिवारी साहब, उससे पहले शांति धारीवाल के घर पर एक बैठक होती है। अभी राजेंद्र गुड़ा का बयान सुना, आप देखिए 3 दिन में 3 बार वो बयान बदल चुके हैं, और आज ही उन्होंने सवाल उठा दिया कि 102 विधायक उनके पास कहां से आए, मंत्रियों को भी क्या शामिल कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं, और वो सीधे सीधे इसी बात को अंदेशा दे रहे हैं कि वे इसमें शामिल नहीं है। और ये तो वही बात होगी जो जमीनी साहब कह रहे थे कुछ देर पहले कि ये कि पूरा का पूरा जो है अब जो है वो इस बात पर आ गया है कि आखिरकार कौन मंत्री रहे कौन नहीं रहे, अपना दावेदारी पेश करने की बात हो गई है। परिवर्तन जब होता है तो हलचल नीचे से ठीक है, नीचे से ये परिवर्तन की हलचल है सिर्फ। जैमिनी साहब क्या मानते हैं? ये बयान आपने तो सुने अभी प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर के, राजेंद्र गुड़ा से लेकर के, तो सबके बयान आपने भी सुने हैं जैमिनी साहब, और आधा घंटा और आगे बढ़ा दिया गया है विधायक दल की बैठक का समय। ये क्या माना जाए? देखिए, मैं पहले से कहता हूं कि अशोक गहलोत राजनीति के ऐसे पहलवान हैं कि वो एक दाव छुपा के रखते हैं, और ये दाव आज उन्होंने खेल दिया है कि आला कमान को बता दिया है, और पुराने जो घाव हैं उनको ताज़ा कर दिए हैं, उनकी यादें ताज़ा करवाई है। तो एक पूरा स्ट्रेटेजिकली पार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। अब इसमें एक और गेम कर सकते हैं अशोक गहलोत, जो उनका मास्टरमाइंड है, वो कह सकते हैं कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और वो ये कह दें कि प्रसादी लाल मीणा को बना दिया जाए, जिससे गुजरात चुनाव में भी फायदा होगा। एक बड़ी चाल चल सकते हैं। अब आला कमान क्या करता है वो फैसला आला कमान को करना है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके का अशोक गहलोत वही करेंगे जो अशोक गहलोत कहेंगे, वही आला कमान करेंगे, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बात बहुत साफ कर दी। एक बात जैमिनी साहब मुझे लगता है कि बहुत साफ की कि सोनिया जी, राहुल जी और अशोक गहलोत मिलकर के तय करेंगे कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी। बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये तय है कि अशोक गहलोत अपनी ताकत दिखा के यहां से जाना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि मेरी वजह से ही सरकार बची थी। अब अगर आप चेंज करते हो तो आप मान के चलिए कि आपकी जिम्मेदारी रहेगी। वो बयान नहीं मानो कि जमीनी साहब, जिसमें आपने कहा था कि तय तो हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है, सचिन पायलट के नाम पर सहमति बन गई है, हो चुका है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, अशोक गहलोत का जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी है, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया है। जो सियासत के खिलाड़ी हैं उन्होंने खेल शुरू कर दिया, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उनको सबको साथ लेके सभी उनके लोग बुला के कहना चाहिए कि आपकी टिप्पणी, जो सब कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है, आपको लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, ना राजस्थान में ठीक चल रहा है, ना देश के कांग्रेस पार्टी के जो अपना जो खुद का कुनबा है उसमें कोई ठीक चल रहा। इधर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ो अभियान चला हुआ है। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम फैसला कोई ऐसा ही सीएम बनाएंगे ताकि बीजेपी तोड़फोड़ नहीं कर सके, इस बात को हम ध्यान में रख रहे हैं। अभी उनका बयान आया जी। अभी एमन जी देखिए, अभी जैमिनी जी ने जो कहा कि ये तो राजस्थान के जो बार्गेनिंग मंत्रिमंडल की हो रही है, वो तो बार्गेनिंग राजस्थान में ये धारीवाल जी के आवास पे कर ही रहे होंगे।
लेकिन गहलोत जी ने जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, गहलोत जी वो कर रहे हैं गांधी परिवार से। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में मुख्यमंत्री बदलने की जो बात नजर बनाए हुए हैं कांग्रेस की परिस्थितियों पर, आपको कोई फायदा मिलेगा इन चीजों का? बिल्कुल फायदा मिल रहा है ना, मिल रहा है। इनकी आंतरिक कलह, इनकी आंतरिक कलह का पूरा प्रदेश। एक आखिरी कमेंट तिवारी साहब, जो जमीनी जी कह रहे थे, और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल करके होटल मेरियट के लिए रवाना हो गए हैं और होटल मेरियट कुछ ही देर में वे पहुंचने वाले, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले होटल मेरियट से प्रताप सिंह खाचरियावास आए और अब शांति धारीवाल के आवास पर प्रताप सिंह खाचरियावास है। तिवारी साहब, आपका कमेंट चाहता हूं। और जमीनी जी ने कहा है कि जादूगर ने अपना अंतिम दांव चल दिया है। तिवारी जी, जेमिनी साहब का अपना आंकलन है जी, देश में अशोक गहलोत जी के जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो पार्टी के प्रति वफादार रहे। सन 73 में वो राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, 2022 के सितंबर 25 को वो कांग्रेस छोड़ करके नहीं गए। आला कमान के प्रति, कांग्रेस की नीतियों के प्रति वो निष्ठावान रहे। ऐसे शब्द अगर बड़ी खबर हम बता दें, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होने की उम्मीद है। बैठक से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, राजस्थान में सियासी हलचलें लगातार बढ़ती हुई है नजर आ रही है। एक के बाद एक बयानबाजी और सीएम अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान, कहा कि बैठक में रेजोल्यूशन पास होने की उम्मीद है। बैठक से पहले सीएम अशोक गहलोत का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। इस वक्त सीएम अशोक गहलोत सीएमआर से निकल करके होटल मेरियट के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर वे मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन से मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी यह है कि कांग्रेस पार्टी के खेमे में विधायक दल की जो बैठक 7 बजे होने वाली थी, वो अब लग रहा है कि 7:30 बजे बाद ही शुरू होगी। इस बात के संकेत भी साफ मिल रहे हैं। सिविल लाइंस की तस्वीरें, जहां पर सीएम अशोक गहलोत का काफिला मुख्यमंत्री आवास से निकल करके होटल मेरियट की तरफ जाता हुआ कुछ ही पलों पहले की बात है। और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी विधायकों को आला कमान पर भरोसा है और हो सकता है कि इस बैठक में जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए। और ये उन्होंने कहा है कि इस बात की उम्मीद है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। विधायक दल की बैठक अब 7:30 बजे बाद होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मेरियट के लिए निकले हैं। मेरियट पहुंचेंगे होटल में, जहां पर अजय माकन और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए। मिथिलेश जमीनी जी, आपका भी शुक्रिया। मुराद अली साहब, आपका भी। और आर तिवारी साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के नजरें सबकी इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार विधायक दल की बैठक से पहले ये क्या हो रहा है, विधायक दल की बैठक में क्या होगा और विधायक दल की बैठक के बाद क्या होने वाला है। ये सवाल अभी लगातार बरकरार है। इसके लिए इंतजार करने की जरूरत है। नमस्कार।